कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए जब पंच तत्वों को जोड़ा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसी संगम से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। इस पौधे की जड़ में जल तत्व का प्रभाव अधिक था और इस कारण उसमें शीतलता, सौम्यता और समृद्धि के गुण समाये। ब्रह्मा जी ने इसे आशीर्वाद दिया कि यह वृक्ष हर देव पूजन का भाग बनेगा, क्योंकि इसकी जड़ में जीवन की शक्ति निवास करती है। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तप किया तो उन्होंने केले वृक्ष की छाया में ध्यान लगाया। तप के अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस वृक्ष के नीचे आपने मुझे स्मरण किया है वह वृक्ष मेरे समान शुभ फल देने वाला होगा। जो इसकी जड़ का पूजन करेगा उसे धन, सौभाग्य और प्रेम मिलेगा। इसी कारण केला वृक्ष और इसकी जड़ को लक्ष्मी स्वरूप माना गया। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा इसी परंपरा का प्रतीक है। योग और आयुर्वेद के अनुसार केला वृक्ष की जड़ में प्राण ऊर्जा का संचय होता है। यह जड़ पृथ्वी से जल को ग्रहण करती है और ऊपर तक जीवन देने वाली ऊर्जा को पहुंचाती है। इस ऊर्जा के कारण ही इस वृक्ष को देवता का वास स्थान कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, जहां केला वृक्ष हो वहां धन, सौभाग्य और आरोग्य स्वयं उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है परंतु फल नहीं पाता, उसे गुरुवार के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण कर केले के वृक्ष की जड़ के पास जाना चाहिए। वहां एक छोटा दीपक घी से जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जड़ के समीप बैठना चाहिए। फिर मन ही मन यह संकल्प करना चाहिए, हे देवी लक्ष्मी, हे हरि विष्णु, इस पवित्र केला जड़ में जो दिव्य ऊर्जा आपने प्रदान की है वह मेरे जीवन में सुख, धन और समृद्धि के रूप में प्रवाहित हो। ऐसा लगातार 3 गुरुवार करने से व्यक्ति के घर में धन का स्थायित्व आता है और आर्थिक संकट स्वतः मिटने लगते हैं। जो व्यक्ति निरंतर शत्रुओं या ईर्ष्यालु जनों से घिरा रहता है, उसे सोमवार की संध्या बेला में केला जड़ का छोटा टुकड़ा लेकर उस पर कुमकुम, हल्दी और कपूर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद जड़ को पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या दक्षिण कोने में स्थापित करना चाहिए। कहते हैं, ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां, बुरी दृष्टि और तांत्रिक प्रहार सब निष्क्रिय हो जाते हैं। यह प्रयोग सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। केला जड़ को तांत्रिक शास्त्रों में सौम्य वशीकरण जड़ कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है परंतु सामने वाला उसे समझ नहीं पाता, तो वह शुक्रवार की रात चांदनी के नीचे केले की जड़ को गंगा जल से धोकर उस पर गुलाब पुष्प अर्पित करे और अपने प्रिय का नाम स्मरण करे। फिर उस जड़ को लाल वस्त्र में बांधकर अपने पास रखे। इस प्रयोग से मनुष्य की वाणी में मधुरता और आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि यह प्रयोग सौम्य वशीकरण के अंतर्गत आता है, जो किसी को हानि पहुंचाए बिना प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है। जो व्यक्ति निरंतर भयभीत रहता है या घर में नकारात्मक कंपन अनुभव करता है, उसे मंगलवार की रात्रि को केला जड़ का टुकड़ा लेकर उस पर गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के दक्षिणी कोने में रख दे। यह प्रयोग नकारात्मक आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करता है और घर में पवित्रता और शांति का वातावरण बनाता है। यदि किसी युवक या युवती का विवाह योग्य समय निकल रहा हो और बात बार बार टूटती हो, तो उसे गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर पीले पुष्प लेकर केला जड़ का पूजन करना चाहिए। फिर केले की जड़ पर हल्दी और चावल अर्पित कर यह संकल्प करना चाहिए, हे देवी लक्ष्मी, मुझे योग्य जीवन साथी का वरदान दें। ऐसा 9 गुरुवार तक करने से विवाह के योग बनने लगते हैं और ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। व्यापार में हानि,
रुकावट या मंदी आने पर बुधवार के दिन प्रातः काल केले की जड़ को लेकर उसे हल्दी, चावल और गुड़ से पूजें। फिर उस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग व्यापार में वृद्धि और धन प्रवाह को बढ़ाता है। कई व्यापारियों ने इस उपाय को आजमाया और अद्भुत परिणाम पाए। गुरुवार को प्रातःकाल केले के वृक्ष की जड़ से थोड़ी मिट्टी लेकर उसे जल में मिलाकर घर के चारों कोनों में छिड़क दें। कहा जाता है कि इससे वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में देवताओं का वास स्थायी हो जाता है। इस प्रयोग के बाद परिवार में कलह, चिंता और मानसिक अशांति का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है तो उसे केले की जड़ को धूप, कपूर और गंगा जल से शुद्ध कर रोगी के सिर के पास रखना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरि, इस जड़ में स्थित आपकी ऊर्जा मेरे जीवन को स्वस्थ बनाए। यह प्रयोग तन और मन दोनों को संतुलन प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वृक्ष किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। केला वृक्ष का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से माना गया है। बृहस्पति का स्वभाव ज्ञान, धन, विद्या, संतान और सुख देने वाला होता है। इसलिए जो व्यक्ति गुरु ग्रह को बलवान बनाना चाहता है उसे केला वृक्ष और विशेषकर उसकी जड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहा गया है, जहां केला वृक्ष होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जो व्यक्ति धन की कमी से परेशान रहता है उसे गुरुवार की प्रातः बेला में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। फिर केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चावल और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। उसके बाद वहां दीप जलाकर यह संकल्प करें, हे गुरुदेव, हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर कर मुझे स्थायी धन का आशीर्वाद दें। इस प्रयोग के बाद जड़ की थोड़ी मिट्टी लेकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा 7 गुरुवार करने से धन का प्रवाह निरंतर बढ़ने लगता है और लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से मिलती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु, राहु या केतु का दोष हो तो उसे गुरुवार की संध्या बेला में केले की जड़ को जल से धोकर पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल में रखना चाहिए। फिर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम बृण बृहस्पतये नमः। यह उपाय ग्रहों के दोष को शांत करता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, ज्ञान और सफलता लाता है। जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं पर बार बार असफल होते हैं उन्हें प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की जड़ पर हल्दी चढ़ाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। फिर इस जड़ का थोड़ा भाग लाल वस्त्र में बांधकर अपने मंदिर में रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह प्रयोग संतान प्राप्ति के योग को प्रबल बनाता है। यदि विवाह योग्य आयु निकल रही हो या विवाह के मार्ग में अड़चने आ रही हों तो गुरुवार की शाम केले की जड़ पर गुलाब पुष्प और चावल अर्पित करें। फिर यह प्रार्थना करें, हे देवी लक्ष्मी, मेरे जीवन में मंगलमय विवाह का योग प्रदान करें। उस जड़ को पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखें। कुछ ही दिनों में शुभ समाचार मिलने लगते हैं और विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। यदि घर में लगातार झगड़े, कलह या मानसिक अशांति बनी रहती है तो गुरुवार के दिन केले की जड़ की मिट्टी को घर के चारों कोनों में थोड़ा छिड़क दें। इसके साथ भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। कहते हैं कि इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में पवित्रता, शांति और सौभाग्य का निवास होता है। व्यवसाय में रुकावट या मंदी आने पर बुधवार की सुबह केले की जड़ को जल से धोकर उस पर हल्दी, चावल और गुड़ अर्पित करें। फिर उस जड़ को पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी दुकान या तिजोरी में रखें। इससे व्यापार में स्थिरता और धन की वृद्धि होती है। यह प्रयोग पुराने व्यापारी भी गुरुवार को विशेष रूप से करते हैं क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करता है। जो व्यक्ति बार बार शत्रुओं से घिरा रहता है या कार्य में बाधाएं आती हैं उसे मंगलवार की रात केले की जड़ का छोटा टुकड़ा लेकर उसे गौमूत्र और गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। फिर उस पर कुमकुम और कपूर का लेप लगाकर लाल वस्त्र में बांधकर अपने पास रखे
या अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दे। यह प्रयोग नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है और व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी में पदोन्नति या स्थिरता नहीं पा रहा है, तो गुरुवार की सुबह केले की जड़ पर पीले पुष्प चढ़ाकर बृहस्पति देव की पूजा करे और धूप दीप जलाए। फिर केले की जड़ के पास बैठकर मन ही मन यह बोले, हे गुरुदेव, मेरी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। फिर उस जड़ की भाग अपने कार्यस्थल की मेज पर रखे। कहते हैं कि यह उपाय पदोन्नति, सम्मान और उन्नति दिलाने में सहायक होता है। यदि विद्यार्थी अध्ययन में मन नहीं लगाते या परीक्षा में असफल होते हैं, तो हर गुरुवार को केले की जड़ पर पीले पुष्प और चावल अर्पित कर गुरु मंत्र का जप करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और अध्ययन में रुचि उत्पन्न होती है। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, तो वह व्यक्ति निर्णय लेने में अस्थिर रहता है, धन में अस्थिरता होती है और संतान सुख में कमी रहती है। ऐसे में केले की जड़ की पूजा और उसका पूजन गुरु ग्रह को बल प्रदान करता है। यह जड़ उस स्थान पर शुभ ऊर्जा उत्पन्न करती है जहां इसे स्थापित किया जाए। इसी कारण कई ज्योतिषाचार्य इसे गुरुदोष निवारण हेतु सर्वोत्तम उपाय मानते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।